हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार बिहार ITI का प्रवेश परीक्षा दिए हैं और अगर आपका भी रैंक कार्ड आ चुका है तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एडमिशन से संबंधित आप लोगों ने जितना भी सवाल पूछा है उस सभी सवाल का हम आपको इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हमने जब कमेंट बॉक्स आप लोगों का जो है चेक किया तो हमने देखा कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आप लोगों के लिए जो डाउट है एडमिशन संबंधित वो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। तो हमने सोचा कि ये तो जानकारी आपको होना ही चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जितने भी साथी ने अगर आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पूछा है अपने एडमिशन से संबंधित तो उनको तो जवाब मिलने वाला है, और जो लोग नहीं पूछे हैं क्वेश्चन तो वो भी आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बातें ऐसे हैं जो आपको भी पता नहीं होगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद एडमिशन संबंधित वो जानकारी आपको 100% सही और अच्छा जानकारी आपको मिलने वाला है। तो एडमिशन संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सब जानकारी नहीं होने के कारण आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और हमने सोचा कि ये दिक्कत आपको ना हो, इसीलिए हमने सोचा कि आपके सारे जो कमेंट्स हैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपको एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप भी अपने एडमिशन में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना चाहते हैं तो समझिएगा, एक एक बच्चों का हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन रखने वाले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनके द्वारा पूछा जाए कि ग्रेजुएशन और ITI एक साथ कर सकते हैं क्या। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 2 कोर्स एक साथ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं यहाँ पर, और कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे। 2 कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन का भी जो रूल है उसमें रेगुलर क्लास करना है सभी दिन, और ITI का जो रूल है उसमें भी आपको रेगुलर सभी दिन क्लास करना है। तो बताइए, एक ही बच्चा 2 क्लास एक दिन में कैसे कर सकता है? तो ये कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई बच्चा चोरी छिपी कर भी लेता है, सरकार को नहीं पता चलता है, स्कूल कॉलेज को नहीं पता चलता है, कोई बच्चा कर भी लिया मान लीजिए, तो फिर दिक्कत क्या होता है? आप मान लीजिए कि कर लिए, फिर आपका नौकरी लग गया, है ना, नौकरी लग गया, आप जो है ITI का सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाए और वहाँ पर ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगा दिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन और ITI दोनों का मांगा जाएगा तो आप दोनों का सर्टिफिकेट लगाएंगे ही लगाएंगे, और जैसे ही लगाएंगे तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका नौकरी चला जाएगा। क्यों? बोलेगा कि आपने ग्रेजुएशन और ITI एक साथ क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, कैसे मैनेज किया, तो वहाँ पर आपको समस्या आ जाएगा, आपका नौकरी हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरा, आपका ये तरीका है क्या? हाँ, अगर आप दोनों एक साथ करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाइएगा वहाँ पर आप ITI का नहीं लगाइएगा, या फिर आप जहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट लगाइएगा जिस अप्लाई में, वहाँ पर आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं लगाइएगा, तब हो सकता है। और ये समस्या बहुत बच्चों का है, क्योंकि देख सकते हैं कितने बच्चों ने इसके कमेंट को लाइक किया है। तो आपने देखा कि भाई करना तो कहीं भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक तरीका है। तरीका क्या है कि ITI आपका रेगुलर कोर्स होता है, सभी दिन क्लास करना होता, तो ये रेगुलर से कर लीजिए, और ग्रेजुएशन जो है वो डिस्टेंस कोर्स आप डिस्टेंस से कर लीजिए। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें क्लासेज नहीं करना पड़ता है, जैसे इग्नू करवाती है, तो आप डिस्टेंस से करना चाहते हो तो कर लीजिए, ठीक है, तब हो सकता है। एक रेगुलर और एक डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस का सिस्टम है तो आप कर सकते हो, होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन है, आपने समझ लिया होगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर एक काफ़ी जो है सतीश कुमार जी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्टर सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा सर, बनवाना ही पड़ेगा, एकदम 100% बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने आपको जो डॉक्यूमेंट वाला लिस्ट है वो बताया था कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लगने वाला है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, स्कूल से। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा। तो लास्ट जिस स्कूल या कॉलेज में आप जो बच्चे 10th पास किए हैं इस बार, तो अपने जो जिस भी स्कूल से आप 10th पास किए वहाँ से बना लीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर जो बच्चे 12th पास किए हैं तो जिस कॉलेज से इस बार 12th पास किए हैं वहाँ से बनवाइए। जो ग्रेजुएशन पास किए हैं तो ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से किए उस कॉलेज से बनवाइए, यानी कि लास्ट पढ़ाई आपने जिस कॉलेज या स्कूल से किया है वहाँ के ही जो प्रधानाचार्य हैं वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट काट करके देंगे। तो आपने समझ लिया करेक्टर सर्टिफिकेट से संबंधित बातें। आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैट्रिक का ही करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं भाई, मैट्रिक आपने पास किया है तो मैट्रिक का होगा, इंटर पास किया तो इंटर लास्ट में। हमने आपको बताया भी था इसके बारे में और आगे भी बताने वाले हैं महत्वपूर्ण जानकारी।
अब आइए देखते हैं आगे। एंड आगे क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर काउंसलिंग ऑनलाइन के, है ना, दुकान पर होगा या पटना, ये पूछना चाहते हैं। ऑनलाइन की दुकान का सीधा सीधा मतलब कई साइबर कैफ़े होते हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि सर जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है वो साइबर कैफ़े में होगा कि पटना में होगा। तो मैं बता दूं काउंसलिंग का सिस्टम क्या होगा। अभी आपका रैंक कार्ड आ गया है, अब आपको चॉइस फिल करने का जो है ना मौका दिया जाएगा, डेट निकालेगा। तो चॉइस में आप क्या भरेंगे, ऑनलाइन ही आपको करना होगा किसी साइबर कैफ़े से, या फिर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। चॉइस फील्ड में आपको कॉलेज चॉइस करना है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। तो ट्रेड और जो आपके कॉलेज है वो आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि हाँ हम तो 5 ट्रेड का नाम दे दीजिएगा, 5 कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, इसी 5 में से आपको कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको चॉइस फिल करना होगा। चॉइस फिल करने के बाद आपको अगर आपका मेरिट लिस्ट आता है तो फिर आपको पटना जाना पड़ेगा, या फिर पटना नहीं तो आपको बता दें कि जो आपका जो काउंसलिंग के लिए आपके लेटर आएंगे तो ऑनलाइन ही आएगा वो, उसी लेटर पर लिखा होगा कि आपको काउंसलिंग कहाँ करवाना है। तो हो सकता है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर हो सकता है आपके काउंसलिंग के लिए, तो या नहीं तो पटना भी, कई बार पटना भी जाना पड़ता था, पिछले साल तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही दे दिया था, तो आप करवा सकते हैं ऐसा कर। तो जहाँ पर अब उसमें लिखा गया होगा कि यहाँ काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग लेटर पर, काउंसलिंग लेटर आपका जारी किया जाएगा, तो वहाँ पर जहाँ भी लिखा होगा आपके काउंसलिंग लेटर पर, वहाँ जा कर के आपको करवाना होगा, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। ठीक है, अगला क्या है, पूछा जाए कि सर चॉइस फील्ड क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने बता दिया कि चॉइस फील्ड में आप अपना कॉलेज और ट्रेड जो है ना चॉइस करते हैं। 5 कॉलेज का नाम दे दीजिए, 5 ट्रेड का नाम दे दीजिए। अगर आपको इच्छा है तो ज़्यादा का भी दे सकते हैं, और उसी में से आपको कोई एक कॉलेज और एक ट्रेड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम आपको बताएंगे सारा प्रोसेस, आप टेंशन ना लें, हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो जो प्रोसेस होगा एक एक प्रोसेस हम आपको यहाँ पर बताएंगे और 100% सही बताएंगे, कोई फेक फाक नहीं। ठीक है, अगला अमर कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरे ITI के एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। भाई देखिए, हमने आपको बताया था जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे उससे 2 दिन पहले ही बताया था कि आप जो है सिग्नेचर ज़रूर करवा लीजिएगा, लेकिन आपने मिस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस करने वालों को हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको करना क्या है, आपने मिस कर दिया तो अब दूसरा उपाय सर क्या है, दूसरा उपाय क्या है कि आप बिना इन्विजिलेटर का सिग्नेचर से ही जाइए। जो आपके जो वहाँ पर परीक्षा हॉल में टीचर थे उनका अगर सिग्नेचर नहीं है तो जाइए बिना उनके सिग्नेचर का ही। और कहिएगा कि सर ऐसे हुआ, हम लोगों का जो टीचर है वो साइन नहीं किए या फिर हमारा छूट गया, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अपना कोशिश ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं होगा तो आप काउंसलिंग ही नहीं करवाइए, आप सारा प्रोसेस कीजिए, जब नहीं होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। अगला यहाँ पर पूछ रहे हैं, इनके द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि सर मेरा 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, तो 12th वाला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। भाई आपको मैंने बताया था कि आपको जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट CLC है या फिर SLC है, लास्ट जो पढ़ाई किए हैं वहीं से लेना होता है। अगर आपने 10th पास कर लिया तो वो 10th में जो दिया होगा आपको SLC, तो वो तो आपने क्या कर दिया होगा, 12th में एडमिशन में दे दिया होगा। फिर जहाँ आपने 12th पास किया है ना वहाँ से लीजिए, लास्ट पढ़ाई आप जहाँ से किए हैं वहाँ से लीजिए, ये आपको क्या करना बताना था। तो आप 12th वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं है। 12th में जहाँ से आपने पढ़ाई किया है तो वहाँ के कॉलेज से आप जो है ले लीजिए SLC CLC, वहाँ से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आगे यहाँ पर जो है देखो TC के बारे में जो है ना कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या बिना इसका नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि बिना CLC या SLC का कैसे एडमिशन करेंगे। मेरे पास उसका भी ट्रिक है, बिना CLC और बिना SLC का भी आप ले सकते हैं एडमिशन। बस बने रहिए, आगे हम आपको ये सारा जानकारी देने वाले हैं। देख सकते हैं आगे हमारे एक स्टूडेंट है, फन फैक्ट ये बता रहे हैं काउंसलिंग कहाँ होगा सर। तो काउंसलिंग कहाँ होगा, पहले आपका चॉइस फिलिंग होगा ऑनलाइन, फिर आपका जो है काउंसलिंग लेटर आएगा। तो काउंसलिंग लेटर में ही आपको दिया जाएगा कि हाँ कहाँ आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, सभी बच्चों का अलग अलग होता है, तो आपको उसमें ही लिखा जाएगा। जनरली पहले पटना होता था, लेकिन अब कोरोना के कारण क्या कर दिया गया, होम डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एक सेंटर बना दिया जाता है, वहीं पर आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप बता रहे सर बहुत लोग बोल रहे हैं
कि मैट्रिक का टीसी ले जाना भी जो है अनिवार्य है। भाई साहब बहुत लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दीजिए, सच्चाई क्या है उसको पकड़िए। हमने आपको बताया था कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो, और जो आपका CLC है, जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, जो 12th पास करे होंगे उनको, और जो स्कूल जो यानी कि 10th पास किए होंगे तो वो उनको SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा। तो जो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट है वो, और CLC या SLC जो है ये आपने जहाँ लास्ट पढ़ाई किया है ना वहाँ का होना चाहिए। जैसे अगर आपने 12th पास किया है तो वहाँ से होना चाहिए, अगर 10th पास किया तो वहाँ से होना चाहिए, ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10th वाला ही ज़रूरी है। कोई लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दीजिए, सच्चाई हमने आपको कई बार बताया है तो उस पर फोकस कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप 12th में पास कर चुके हैं तो 12th वाला दीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन वाला दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड बस 2-3 कमेंट और बाकी है, देख लीजिए। और हम आपको अभी बताते हैं कि बिना CLC का भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी ज़रूर जस्ट हम आपको बताने वाले हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहें, समझने की कोशिश करें, आपको ज़रूर यहाँ पर 100% सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सर मेरा मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, और देख सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और मैं इंटर क्वालिफाई BA कर रहा हूँ, मेरा CLC इंटर में जमा कर लिया है, तो आप क्या CLC भी लेकर जाना होगा? हाई स्कूल में दोबारा नहीं दे रहा है। क्यों देगा दोबारा आपको? हम तभी से यही बता रहे हैं, दोबारा नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, आप जो है ना कि देखो भाई, आप तो BA में एडमिशन भी करा लिए हैं, तो जो आपको इंटर में दिया होगा तो आपने क्या किया होगा, BA में लगा दिया होगा। तो फिर काम कैसे होगा? तो आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। पहला काम तो आप 2 कोर्स एक साथ करना चाहते हैं, बोलो सही बात है, ये BA भी कर रहे हैं एंड चाहते हैं साथ साथ ITI भी कर ले। खतरा है भाई साहब आपके पास, ठीक है। अगर आप शुरू से वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये गलत है। अगर आप करना चाहते हैं तो एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? जब आप ITI में एडमिशन के लिए जाइएगा, ठीक है, ये कॉलेज में मांगता है जो CLC कॉलेज में एडमिशन के वक्त मांगता है, तो जाइएगा जब एडमिशन के लिए तो कहिएगा कि देखिए सर हमारा जो स्कूल है अभी नहीं दे रहा है, अब वो बोला है कि 5 दिन के अंदर आपको दे देंगे, ठीक है, 5-7 दिन के बाद दे देंगे। तो आप अपने ITI में जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो वहाँ कहिएगा कि देखिए सर मेरा जो स्कूल है ना वो अभी SLC या फिर कॉलेज है तो CLC जो है बोला है कि 5 दिन के अंदर दे देंगे, हमने वहाँ सर एप्लीकेशन दे दिया है, तो 5 दिन के अंदर सर मिल जाएगा, तो 5 दिन के बाद हम आपको दे देंगे, मेरा एडमिशन ले लीजिए। तो आपका एडमिशन ले लेगा, ठीक है। और आपको कहेगा कि एक लेटर लिख के दो कि भाई 5 दिन के अंदर हम आपको जमा कर देंगे, तो आप एक लेटर लिख के दे दीजिएगा कि सर 5 दिन के अंदर हम आपको जमा कर देंगे। तो होता क्या है कई बार कि आपने लिख करके दे दिया, बस वो लोग सो जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि हाँ भाई कब हुआ नहीं हुआ। अब आपको इस बीच में जब मिल जाए तब आप दे दीजिएगा, नहीं मिले तो आप बिना दिए भी काम चला सकते हैं। तो ऐसे कई लड़कों ने किया है, हम तो 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत हमारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ओके। हाँ, अगले जो है यहाँ पर देख सकते हैं, राम अवतार कुमार जी बता रहे हैं मैं BA पार्ट 1 में है, तो करेक्टर प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र जो है कहाँ से बनाएंगे, क्या देगा प्लीज़ सर बताइए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि भाई आप अगर BA पार्ट 1 में हैं तो आपके ऊपर भी वही चीज़ लागू होता है कि आप BA और ITI साथ साथ करना चाहते हैं, तो आपको तो करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र कोई देगा नहीं। अगर आपका 12th वाला चरित्र प्रमाण पत्र है तो वहाँ से लेके आइए, काम चलाइए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपको जैसा लगे, आपने वीडियो देखा होगा शुरू से लास्ट तक तो आपको पता चल ही गया होगा। एंड रैंक के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कितना रैंक वाले का होगा सर, कितना रैंक वाले का नहीं होगा, तो अभी जस्ट मैं आपको जानकारी दूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हेलो सर, मैं BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया हूँ और ITI भी कर रहा हूँ, क्या करूं? आपने अगर शुरू से वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है ना। अब इनका तो हो गया भाई, इनके बारे में देखिए, पूछ रहे सर काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, तो देखिए काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है। अब आपका चॉइस फिलिंग का जो है ना डेट जारी किया जाएगा, तो चॉइस फिलिंग सभी बच्चे करेंगे, जिसका कम रैंक है वो भी करेगा, जिसका ज़्यादा रैंक है सब बच्चे करेंगे, A to Z बच्चे। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद वो लिस्ट जारी करेगा, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ठीक है, फोर्थ लिस्ट भी कई बार जारी होते हैं।
तो अब फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आएगा वही काउंसलिंग के लिए जाएगा, सेकंड लिस्ट में जिसका नाम आएगा वही काउंसलिंग के लिए जाएगा, और थर्ड लिस्ट में जिसका नाम आएगा वही काउंसलिंग के लिए जाएगा, और थर्ड लिस्ट में सीट भर गया तो फोर्थ लिस्ट नहीं आएगा। इस तरह से आपका काउंसलिंग होगा। तो किस किस को काउंसलिंग में जाना आपने समझ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कृष्णा कुमार जी पूछ रहे हैं सर काउंसलिंग कहाँ होगा, तो हमने आपको कई बार बता दिया है कि काउंसलिंग कहाँ होगा। आपके लेटर पर जहाँ का जगह का नाम लिखा गया होगा वहाँ आपको क्या करना होगा, जाना होगा। नेक्स्ट हमारे प्यारे विद्यार्थी विपिन कुमार पूछ रहे सर मेरे पास ओरिजिनल एसएलसी नहीं है सर, एसएलसी का डुप्लीकेट यानी कि फ़ोटो कॉपी है, तो मेरा आईटीआई में एडमिशन नहीं होगा क्या सर, प्लीज़ बताइए। तो विपिन कुमार जी आपको बता दें कि ओरिजिनल मांगता है, ये ओरिजिनल आपको दिखाना होगा। तो अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी है तो आप ओरिजिनल उपलब्ध करने की कोशिश करें, नहीं है तो बोल दीजिएगा कि सर 10 दिन के अंदर हम जमा कर देंगे। एक लेटर लिख के दे दीजिएगा कि सर हम आपको पत्र लिख के देते हैं कि 10 दिन के अंदर दे देंगे, ठीक है, और काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार हमने ऐसा देखा है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले कमेंट के ऊपर, पूछ रहे कि काउंसलिंग के पहले क्या होता है। तो आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। इसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट क्या करना जारी किया जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। फिर जिस चीज़ को बुलाएगा वहाँ आपको क्या करना होगा, जाना होगा। पूछ रहे हैं आय प्रमाण पत्र जरूरी हैं, तो क्या क्या प्रमाण पत्र जरूरी है उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, पहले वीडियो लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। और हमें शायद लगता है कि आय प्रमाण पत्र उसमें नहीं मांगा गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आय प्रमाण पत्र नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जातीय और आवासीय जरूरी है। सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल सर से रिटन में करवाया हूँ, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। पर प्रिंसिपल सर ने अगर लिख दिया, साइन मोहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, 100% चलेगा और बहुत दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। आईटीआई का ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है तो क्या करें। भाई इनको 4 बच्चों ने रिप्लाई भी दिया, लेकिन ये पता नहीं एडमिट कार्ड खो गया तो क्या करेंगे। भाई इसका तो कोई उपाय नहीं है। अगर अभी डाउनलोड हो रहा है अगर वेबसाइट से तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए एंड काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। किसी साइबर कैफे में जाइए, कहीं के आईटीआई का एडमिट कार्ड, हमें नहीं लगता कि डाउनलोड का ऑप्शन होगा, अब हटा दिया होगा वो डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। सर काउंसलिंग ऑनलाइन होता है क्या। हाँ बिल्कुल, हमने आपको बताया कि जो चॉइस फिलिंग का सिस्टम है ऑनलाइन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं बातों को, ये देखा आपने। अब बात है कितने रैंक वाले का होगा, कितने रैंक वाले का नहीं होगा, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो हमने बना दिया है। इस चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए और हल्का नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, उसमें सारा का सारा डिटेल जानकारी दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक फैला दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।